हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्पेंड करने वाले हैं ट्रिपल एस रैंक नेक्रोमेंसर रिकनेक्ट के एपिसोड 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिनसन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपने हाथ में एक फ्लावर पॉट को लेता है और उसे जमीन पे मार के तोड़ देता है और कहता है, उस कमीने सनवू की हिम्मत कैसी हुई मेरे पर हमला करके मुझे मारने की। उस कमीने को तो इस चीज के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मुझे जाके उस कमीने सनवू को मार देना चाहिए और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। जिनसन को ऐसा कहते हुए देख के लीडर कॉक बाहर जितने भी खड़े सर्वेंट होते हैं उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। उन सारे सर्वेंट के वहाँ से चले जाने के बाद लीडर कॉक जिनसन से कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको शांत हो जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसी काफी सारी आंखें हैं जो हमें देख रही है। एक छोटी सी भी गलती हमें काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है। ये सुनकर भी जिनसन शांत नहीं होता है। वो गुस्से में कहते हैं, आखिरकार मैं कैसे शांत हो सकता हूँ। उस कमीने ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की है। जब तक मैं उस कमीने सनवू को मार नहीं देता हूँ तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। ये सुनकर लीडर कॉक अपने मन में सोच रहे होते हैं, क्या उसने अभी तक ये रियलाइज नहीं किया है कि सनवू ने उसके ब्लैंक स्पॉट पे हमला किया था। सनवू जैसे किसी के लिए जिसने अपनी पूरी लाइफ में कोई भी मार्शल आर्ट को नहीं सीखा हो, एक ब्लाइंड स्पॉट को ढूंढ के उसके ऊपर हमला करना ये तो किसी इम्पॉसिबल से कम नहीं है। मुझे लगता है कि इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसने शायद गलती से उसके ऊपर हमला कर दिया होगा। आगे लीडर कॉक जिनसन के पास जाके उससे कहते हैं, लीडर आपको किसी ऐसे इंसान के ऊपर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है जो फिर से दोबारा मरने वाला हो। जिनसन लीडर कॉक से इस चीज का मतलब पूछते हैं तो लीडर कॉक उसे बताते हैं, किसी ऐसे इंसान के लिए जो पहले भी एक बार मर चुका हो फिर से मर जाए ये बिल्कुल भी अजीब नहीं होगा। कुछ ही समय में एक सेलिब्रेशन होने वाला है और मैं उसको उस चीज की तैयारी करने को बोलूंगा। और फिर उसके साथ वहाँ पे आगे हमें बताया नहीं जाता कि लीडर कॉक क्या कहते हैं। लेकिन जिनसन लीडर कॉक की बातें सुनने के बाद उनसे हंसते हुए कहता है, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और अपने मन में कहता है, सनवू तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम सच में काफी ज्यादा लकी थे कि तुम एक बार मौत के मुंह से वापस आ गए, लेकिन दूसरी बार तुम इतने ज्यादा लकी नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी लाश से भी इस बार कंफर्म करूंगा कि तुम पूरी तरह से मारे जाओ। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमें सनवू को दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते हुए कह रहा होता है, ये स्टूपिड बॉडी ये तो पूरी तरह से कचरा है, इसे तो हिलाना भी इतना ज्यादा मुश्किल है। मैं बस थोड़ी सी ट्रेनिंग की और मैं इतना ज्यादा थक गया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया, एक फॉरबिडन एरिया। ये मेरी नेक्रोमेंसी स्किल को यूज करने के लिए काफी अच्छी जगह है। जैसा कि मैंने सोचा था, एक ऐसी जगह जहाँ पे काफी सारे बुरे लोग मरे, वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी होगी और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स भी होंगी। सनवू के इतना कहने के साथ ही हमें सामने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जमीन के अंदर से काफी अलग अलग एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद सनवू उसके पास जाता है और उन्हें देखते हुए कहता है, यहाँ पे काफी सारी एनर्जी है जिसे मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मैं व्हाइट वाली एनर्जी को ही ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यही कहने के साथ वो अपना हाथ जमीन पे रखता है और उन सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकलना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उसे एक स्किल मिल जाता है, डेथ एक्सट्रैक्शन। आगे वो ऐसी काफी सारी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से उसको सिस्टम की तरफ से काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आ रहा होता है और उसे बताया जा रहा होता है, आप डेथ स्पिरिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आगे हमें डेथ की एक्सट्रैक्शन स्किल के बारे में बताया जा रहा है जो अभी एक रैंक F की स्किल होती है और ये स्किल डेथ स्पिरिट को ऑब्जॉर्व करने के बाद शरीर के साथ मर्ज कर देती है। इसमें और भी काफी सारी चीजें बताई गई हैं जो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे उसके पास और भी नोटिफिकेशन आती है जहां उसे बताया जाता है उसने डेथ पॉइजन को ऑब्जॉर्व किया है, जिसकी वजह से उसे एक पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल मिला है। इस पॉइजन रेजिस्टेंट स्किल की मदद से उसके ऊपर जब भी पॉइजन का हमला होगा तो पॉइजन का इफेक्ट कम हो जाएगा। आगे सिस्टम उसे एक और चीज बताता है कि उसे एक मेंटल शॉक मिलने वाला है अभी, जिसकी वजह से उसे टेम्परेरी डेथ जितना दर्द होगा। सिस्टम के बताने के साथ ही उस पर वो मेंटल शॉक पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसको एक मौत के जितना दर्द होने लगता है और उसकी वजह से वो अपने मन में कहता है, ये दर्द तो असहनीय है, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ इस दर्द को सहने के बजाय। मेरी जगह यहाँ पे अभी कोई नॉर्मल नेक्रोमेंसर होता तो इस दर्द के कारण अभी तक वो मारा गया होता, लेकिन मेरे लिए ये दर्द कुछ भी नहीं है क्योंकि ऐसा ही सिमिलर दर्द मैंने पहले भी सहा है। सनवू के इतना कहने के साथ ही उसे सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने छोटे से अमाउंट का यान माना उसने ऑब्जॉर्व किया है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद सनवू खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैंने इस चीज को अचीव कर ही लिया। और इस चीज की वजह से उसे 100 XP भी मिलती है। 100 XP मिलते ही उसका लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 2 में आ जाता है, जिसकी वजह से उसका एक नया स्किल अनलॉक हो जाता है और वो स्किल होता है स्केलेटन मास्टरी का, जो अभी अनलॉक हो गया होता है। और सनवू के पास और भी काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जहाँ सिस्टम उसे बताता है कि उसका अटैक, हेल्थ, माना सब कुछ पॉइंट से बढ़ गया है। इन सारी नोटिफिकेशन को देखने के बाद सनवू कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मैं लेवल अप करके अपनी जितनी भी पुरानी स्किल है सबको अनलॉक कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए चलो हम चेक करते हैं कि हमें क्या क्या चीज मिला और हमें क्या क्या स्किल मिले हैं। यही कहने के साथ सनवू को जो यान माना मिला हुआ होता है उसकी मदद से वो अपने सर पे एक फ्लेम को जनरेट करता है और उस फ्लेम को लाने के बाद अपने मन में कह रहा होता है, इस बेकार सी बॉडी में मुझे जितना हो सके यान माना इकट्ठा करना होगा, जिसकी मदद से इसके शरीर में जितने भी गंदगी है उसको मैं बाहर निकाल सकूं और इस बॉडी को एकदम परफेक्ट मार्शल आर्ट के लिए बना सकूं। और ऐसे ही वो अपने शरीर में यान माना को फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा भयानक दर्द हो रहा होता है। पूरा यान माना उसके शरीर में दौड़ रहा होता है इधर उधर। फिर उसके शरीर में जितना भी यान माना होता है वो सारे यान माना को अपने दिल की तरफ फोकस कर देता है और उधर ले जाने लगता है। इसमें उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन सारे दर्द को बर्दाश्त कर रहा होता है। वो
कह रहा था बस थोड़ा सा मुझे फोकस और करना है। हमें दिखाया जाता है उसके शरीर में जितना भी यान माना होता है, सारा यान माना उसके दिल के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसके दिल के पास एक माना का सर्कल क्रिएट हो जाता है। जैसे ही वो अपने दिल के पास एक माना सर्कल क्रिएट करता है, तभी उसके पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि उसने कंडीशन को फुलफिल कर दिया है, जिसकी वजह से उसका एक और स्किल अनलॉक हो जाता है, होता है यान माना हार्ट, जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने अपने फर्स्ट माना सर्कल को क्रिएट कर ही लिया है। आगे सनवू हमें बताता है कि इंसानों को माना कंट्रोल करने के लिए उसके पास माना सर्किट होना जरूरी है, तभी वो अपने दिल में माना को इकट्ठा कर पाएगा और माना को यूज कर पाएगा। और माना सर्कल जो है वो माना को यूज करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। माना सर्कल क्रिएट करने की वजह से मुझे अभी फील हो रहा है कि मेरे शरीर में जितने भी इनप्योरिटी है उसे माना सर्कल जला के बाहर निकाल रहा है, इसलिए मेरे पास अभी आराम करने का समय नहीं है, मुझे अपनी स्किल को यूज करके उन्हें टेस्ट करना होगा। यही कहने के साथ सनवू अपनी नेक्रोमेंसर स्किल का यूज करता है और अपने सामने एक समनिंग स्पेल को कास्ट करता है, और उस स्पेल को कास्ट करने के बाद अपने स्केलेटन सोल्जर को समन करता है। और जैसे ही वो अपने स्केलेटन सोल्जर को समन करता है तो हमें दिखाया जाता है उस स्पेल के अंदर से एक स्केलेटन सोल्जर बाहर निकलने लगता है। जैसे ही वो स्केलेटन पूरी तरह से बाहर निकल जाता है तो सिस्टम सनवू को बताता है कि वो एक लो रैंक का स्केलेटन है और वो अभी एक ही स्केलेटन सोल्जर को समन कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कोई एक से ज्यादा स्केलेटन सोल्जर को समन कर सके। उस स्केलेटन को देख के सनवू अपने मन में कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि ये स्केलेटन सोल्जर कॉम्बैक्ट में ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मैं इसे स्काउट के तौर पे यूज कर सकता हूँ, उससे पहले मैं इसकी स्किल्स भी चेक कर लेता हूँ। यही कहने के साथ वो स्केलेटन सोल्जर को ऑर्डर देता है कि उसकी स्किल दिखाए वो। ये सुनते ही वो स्केलेटन सोल्जर अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने काफी सारे शॉट के मूव्स को परफॉर्म करने लगता है सनवू के सामने। लेकिन थोड़ी देर में ही वो स्केलेटन सोल्जर अपने मूव को परफॉर्म करते हुए हवा में गायब हो जाता है। ये देख के सनवू हैरान हो जाता है, वो कहता है कि ये स्केलेटन सोल्जर इतनी जल्दी गायब हो गया, मुझे इसकी उम्मीद तो थी कि ये स्केलेटन सोल्जर ज्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये स्केलेटन सोल्जर इतनी जल्दी गायब हो जाएगा। अगर इसके बारे में मैं ध्यान से सोचूं तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में मैं जिस वर्ल्ड में था उस वर्ल्ड में काफी ज्यादा माना था, उस वर्ल्ड के हिसाब से इस वर्ल्ड में तो उसका आधा माना भी नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से जल्दी और भी माना चाहिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। यही कहने के साथ वो अपना हाथ जमीन पे रखता है और डेथ एक्सट्रैक्शन का यूज करता है, जिसकी मदद से वो जमीन के अंदर से फिर से माना ऑब्जॉर्ब करने लगता है। इसी के साथ हमारा सीन चेंज होकर मैं कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सनवू एक जगह छुपा हुआ होता है और सामने की तरफ देखते हुए कह रहा होता है यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स को बढ़ा दिया गया है, यहाँ पे जितने भी खड़े गार्ड है मुझे अच्छी तरह से पता है ये सब गार्ड्स मेरे पे नजर रखने के लिए हैं, और इन सब के पीछे कोई और नहीं वो कमीना जिनसन है जो मेरी हर एक मूवमेंट पे नजर रख रहा है और मेरी हर एक खबर ले रहा है। अगर मेरे पास कोई छुपने वाली टेक्निक होती तो मैं इन छोटे मोटे गार्ड से आराम से ही निपट लेता, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है और अपने मोटे शरीर से उनसे छुप भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले अपने रूम में जाना चाहिए और बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। फिर वो अपने रूम के पास पहुंचने के बाद अपने रूम की खिड़की से अंदर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो अपने मोटे शरीर की वजह से उससे अपने खिड़की से जाने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद फाइनली वो अपने रूम में एंटर हो जाता है और इसकी वजह से वो काफी थक गया होता है। वो हाँफते हुए कह रहा था ये मेरा मोटा शरीर। ये कह के जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो वो अपने रूम में किसी को खड़ा हुआ देखता है और उसे देखते ही जल्दी से वो अपने माना सर्कल को एक्टिवेट करता है और उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है, और उसके पास पहुंचने के बाद जल्दी से उसे पकड़ लेता है और अपने हाथ को उसके गले पे रखते हुए कहता है हिलना मत। लेकिन जैसे ही वो उसे देखते हैं तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो उसी का सर्वेंट होता है। फिर वो उसे छोड़ देता है और उस सर्वेंट से पूछता है आखिरकार तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे रूम में क्या कर रहे हो। और वो अपने मन में सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिनसन के ऑर्डर पे यहाँ पे आया हुआ हो। लेकिन वो सर्वेंट घबराते हुए सनवू से पूछता है यंग मास्टर आप फिर से यहाँ से बाहर गए थे ना। ये सुनकर सनवू उससे पूछता है आखिरकार तुम्हारा बाहर जाने से मतलब क्या है। तो सर्वेंट उससे बताता है मुझे पता है कि आप रोज रात को यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर सनवू उसको काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से घूरने लगता है। ये देख के वो सर्वेंट घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। सुनकर सनवू अपने मन में कहता है इसे देख के लगता नहीं है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है। आगे वो सर्वेंट सनवू से कहता है यंग मास्टर आप मेरा पीछा कीजिए, मैं आपको कहीं पे लेके जाना चाहता हूँ। यही कहने के साथ वो सर्वेंट सनवू को लेके जाने लगता है। इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है और फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।